के स्टडी एलके में। तो फ्रेंड्स, हम लोग पॉलिटी की टॉपिक वाइज सीरीज में 3 टॉपिक कवर कर चुके थे। संविधान सभा, संविधान का निर्माण और संविधान का स्रोत। तो आज की इस वीडियो में हम लोग भाग 1 अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक जो संघ और उसके राज्य क्षेत्र हैं उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। क्वेश्चन नंबर 1, 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने से 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र बने थे। जो 1956 में जो राज्यों का पुनर्गठन किया गया था उसमें 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र बने थे। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह वर्णित है कि इंडिया अर्थात भारत है राज्यों का संघ। अनुच्छेद 1 में भारत अर्थात इंडिया का जो वर्णित है वो राज्यों का संघ के बारे में वर्णित है। क्वेश्चन नंबर 3, अन्य रजवाड़ों के भारत में मिलन के बाद भी किन 3 राज्यों ने शामिल होने में विलंबित किया? जूनागढ़, हैदराबाद एवं जम्मू कश्मीर। ये 3 रजवाड़ों ने भारत में शामिल होने में विलंब किया। क्वेश्चन नंबर 4, भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? उद्देशिका में निर्माताओं का मत प्रतिबिंबित होता है। क्वेश्चन नंबर 5, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नाम या नामों से किया गया है? जो संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख भारत तथा इंडिया नाम से उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6, भाषा के आधार पर पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया है? जो भाषा के आधार पर जो पुनर्गठन हुआ वो वर्ष 1956 में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7, भाषा के आधार पर राज्य किसे बनाया गया था? जो भाषा के आधार पर जो राज्य बना था पहला वो आंध्र प्रदेश बना था। क्वेश्चन नंबर 8, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नए राज्यों की पुनर्गठन को आर्टिकल 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा? कौन से अनुच्छेद को आर्टिकल 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा? अनुच्छेद 4 में संविधान के किस अनुच्छेद अनुच्छेद 4 के तहत जो आर्टिकल 4 के तहत जो राज्यों का पुनर्गठन है 2 और 3 अनुच्छेद जिसमें वर्णित है उसके आर्टिकल 368 के तहत संशोधन नहीं किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए क्या बहुमत चाहिए? जो एक नया राज्य बनाने के लिए संवैधानिक संशोधन के लिए 2/3 बहुमत चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10, यदि भारतीय संघ में एक नए राज्यों का सृजन किया जाता है तो संविधान की किस अनुसूची को संशोधन करना आवश्यक होगा? प्रथम अनुसूची को संशोधन करना आवश्यक होगा। क्वेश्चन नंबर 11, 100वां संविधान संशोधन 2015 के माध्यम से भारत अपना कितने क्षेत्र बांग्लादेश को दिया और बदले में बांग्लादेश से कितने क्षेत्र भारत को मिले? जो 100वां संविधान संशोधन 2015 में हुआ था उसी के माध्यम से उसी के तहत से भारत ने अपना 111 क्षेत्र बांग्लादेश को दे दिए और 51 क्षेत्र बदले में बांग्लादेश से भारत को मिला। क्वेश्चन नंबर 12, नए राज्यों के गठन की शक्ति निहित है संसद में। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है? सही आंसर है डी, एक राज्य संघ क्षेत्र शामिल कर सकेगा। ये नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है। बाकी जो 3 हैं, किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाकर, किसी राज्य का क्षेत्र घटाकर, नाम परिवर्तन कर ये एक नया राज्य निर्माण किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 14, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? जो राज्य पुनर्गठन आयोग का जो गठन हुआ था वो 1953 में हुआ था या 1956 में या 1948 में या 1950 में।
हुआ था 1953 में। देखो 1953 में जो हुआ था पहले आंध्र प्रदेश का भाषा के आधार पर पहला राज्य गठन हुआ था। उसी में राज्य पुनर्गठन आयोग गठित हुआ था। उसी के राज्य पुनर्गठन आयोग के तहत 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम गठित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 15, राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन थे? जो राज्य पुनर्गठन 1953 में जो गठित हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर फजल अली राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 16, धर आयोग का गठन हुआ था 26 नवंबर 1947 को या 27 नवंबर 1947 को या 26 नवंबर 1948 को या 24 नवंबर 1949 को? जो धर आयोग का गठन हुआ था 27 नवंबर 1947 को। क्वेश्चन नंबर 17, जेबीपी समिति कब गठित हुआ? जो जेबीपी समिति है वो कब गठित हुआ? दिसंबर 1948 को जेबीपी समिति गठित हुआ। जे से जवाहरलाल नेहरू, भी से वल्लभ भाई पटेल और पी से पटाभी सीतारामैया, इन तीनों को लेकर जेबीपी समिति गठित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 18, संघ में नए राज्यों की प्रवेश स्थापना बाहरी क्षेत्र से के लिए कानून संसद बना सकती है। जो संघ में नए राज्यों की बाहरी क्षेत्र से नए राज्य गठित करने का कानून संसद बना सकती है, कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 2 में। क्वेश्चन नंबर 19, मई 1960 को भाषा के आधार पर राज्य बना। जो मई 1960 को भाषा के आधार पर राज्य बना था महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 20, मेघालय भाषा के आधार पर राज्य कब बना? जो मेघालय था वो भाषा के आधार पर राज्य 21 जनवरी 1972 को 1972 को मेघालय भाषा के आधार पर राज्य बना। क्वेश्चन नंबर 21, भाषा के आधार पर 25वां राज्य कौन सा बना? 25वां राज्य भाषा के आधार पर गोवा बना। क्वेश्चन नंबर 22, झारखंड 28वां भाषा के आधार पर राज्य कब बना? जो झारखंड है वो 28वां भाषा के आधार पर राज्य बना 15 नवंबर 2000 को। क्वेश्चन नंबर 23, 27वां राज्य भाषा के आधार पर कौन बना? जो 27वां राज्य था भाषा के आधार पर उत्तराखंड बना था। क्वेश्चन नंबर 24, तेलंगाना 29वां राज्य कब बना? जो तेलंगाना था 29वां राज्य कब बना? तेलंगाना 29वां राज्य 2 जून 2014 को 29वां राज्य बना। क्वेश्चन नंबर, वर्तमान में भारतीय संघ में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की संख्या क्रमशः कितनी है? जो वर्तमान में भारतीय संघ में राज्यों और केंद्र की क्रमित संख्या है क्या? 24 और 8, 25 और 8 या 28 और 8 या 29 और 7? तो इसका सही उत्तर है 24 और 8। वर्तमान में 24 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है।